कराएंगे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी अनपढ़ हैं। वो भर्ती निरीक्षण हुई, यही सरकार ने कही कि आपकी भर्ती निरीक्षण आपको प्रमोशन नहीं दे सकती है। अगर सरकार हमारी प्रमोशन मांग जाए तो मैं ऑनलाइन हाजिरी के लिए मान जाऊँगा। सरकार कह रही है कि निरीक्षण है और सरकार हमारी प्रमोशन में कह रही है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम लोग मोबाइल कैसे चला सकते हैं? सरकार ही जवाब दे। इससे दो तीन चीज़ें हम विशेष रूप से योगी जी से कहना चाहते हैं कि सफाई कर्मी है, कहा गया है कि पटवारी एक खेत ज़्यादा, और फिर गांव में कहा होता खेत कम पटवारी ज़्यादा। बीएलओ का काम सफाई कर्मी, खाना बनाने का काम सफाई कर्मी, अधिकारियों का गाड़ी चलाने का काम सफाई कर्मी, अर्दली का काम सफाई कर्मी, योगी बाबा का शरण पकड़ने का काम सफाई कर्मी, ईवीएम सफाई कर्मी का काम सफाई कर्मी, जनगणना, सर्वे, कंप्यूटर चलाना, राशन कार्ड, हाईवे रोड, पीडब्ल्यूडी की सड़क है हाईवे रोड, उसकी सफाई, नागरिक उड्डयन विभाग का एयरपोर्ट है सफाई कर्मी, वीआईपी ड्यूटी सफाई कर्मी, गाँव में पब्लिक की भीड़ जुटाना है सफाई कर्मी, विद्यालय की ड्यूटी सफाई कर्मी, शौचालय की सफाई कर्मी, संचारी रोग सफाई कर्मी, ईवीएम ढुलाई सफाई कर्मी, गौशाला सफाई कर्मी, अधिकारियों का कपड़ा धोना हो सफाई कर्मी, कुछ जिलों में कुत्ता टहलाना हो सफाई कर्मी, बाल काटना हो अधिकारियों का सफाई कर्मी, और ब्लॉकों पे अटैच सफाई कर्मी, जिला पे अटैच सफाई कर्मी, विकास भवन में अटैच सफाई कर्मी, कलेक्ट्रेट में अटैच सफाई कर्मी, पंचायत भवन पे काम सफाई कर्मी, माली का काम सफाई कर्मी, चौकीदार का काम सफाई कर्मी, आयुष्मान कार्ड का काम सफाई कर्मी, और जरूरत पड़ जाती है तो सीपी यादव और आप सब लोगों के नेतृत्व में नगर की भी काम सफाई कर्मी करता है। हम चाहते हैं कि कैसे लेंगे ये ऑनलाइन हाजिरी, इनको ऑनलाइन हाजिरी चाहिए। हमारा सफाई कर्मी साथ वापस लो ऑनलाइन हाजिरी आदेश, वापस लो ऑनलाइन हाजिरी आदेश, वापस लो ऑनलाइन हाजिरी आदेश, वापस लो। ये प्रदेश भर के 1 लाख से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हुंकार है और सरकार से सवाल भी। जब वे बिना पढ़े लिखे के आधार पर नौकरी पाए हैं तो कैसे मोबाइल चलाएंगे, और जब मोबाइल नहीं चला पाएंगे तो फिर ऑनलाइन हाजिरी कैसे लगाएंगे। इसके बाद भी सफाई कर्मचारी सरकार की हर योजनाओं का कंप्यूटर से लेकर वेतन बिल तक बनाते हैं। यही नहीं, छुट्टा साड़ भी पकड़ते हैं। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के लिए भीड़ भी जुटाते हैं, अधिकारियों की गाड़ी चलाते हैं, कुत्ता टहलाते हैं। ये कर्मचारी ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ आजमगढ़ में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि उनके कर्मचारी अधिकारियों के कुत्ते टहलाते हैं, कपड़े धुलते हैं, उनके बाल काटते हैं, इसके बाद भी ऑनलाइन हाजिरी इनसे कैसे लिया जा रहा है। जबकि पढ़े लिखे अगर हैं तो उनका प्रमोशन क्यों नहीं किया जा रहा। इस तरह के तमाम सवालों को लेकर के, तमाम मांगों को लेकर के आजमगढ़ में एक कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वापस लो ऑनलाइन हाजिरी आदेश, वापस लो ऑनलाइन हाजिरी आदेश, वापस लो। आज का धरना प्रदर्शन ऑनलाइन हाजिरी के खिलाफ, क्योंकि 50% से अधिक कर्मचारी अनपढ़ हैं। वे मोबाइल नहीं चला सकते हैं और ऑनलाइन हाजिरी कैसे देंगे, एक अहम सवाल। अब सुनिए सफाई कर्मचारी संघ के नेताओं का सीएम योगी से क्या सवाल कर रहे हैं। ये कर्मचारी कितने काम करते हैं, इनका ये सवाल सुनिए, उसके बाद आप मनन करिए इनका सवाल वाजिब है या गैर वाजिब है। अपना परिचय दे दीजिए। हम क्रांति सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ व प्रदेश कोषाध्यक्ष पुराने पंचायत राज सेवा परिषद उत्तर प्रदेश। आज सफाई कर्मचारियों द्वारा धरना दिया जा रहा है, क्या मांगे हैं, किस लिए धरना दिया जा रहा है? मांगे तो बहुत पुराने समय से कई मांगे चल रही हैं, जैसे विभागीय सेवा नियमावली की चल रही, पदोन्नति की चल रही है, और जो मृतक आश्रित सफाई कर्मचारी उनके परिवार को योग्यता के अनुसार नौकरी। लेकिन आज वह हमारी साइड की मांग है, हमारी जो विशेष मांग आज है ऑनलाइन हाजिरी में सफाई कर्मचारियों को रखा जा रहा है। हम केवल 2-3 बात, हमारे मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं, डीपीआरओ महोदय हैं, और हमारे संगठन के लोग हैं, वरिष्ठ संगठन के पदाधिकारी लोग हैं। बस सरकार से 2-3 चीज़ें हम विशेष रूप से योगी जी से कहना चाहते हैं कि सफाई कर्मी है, कहा गया है कि पटवारी एक खेत ज़्यादा, और फिर गांव में कहा होता खेत कम पटवारी ज़्यादा। बीएलओ का काम सफाई कर्मी, खाना बनाने का काम सफाई कर्मी, अधिकारियों का गाड़ी चलाने का काम सफाई कर्मी, अर्दली का काम सफाई कर्मी, योगी बाबा का शरण पकड़ने का काम सफाई कर्मी, ईवीएम सफाई कर्मी का सफाई कर्मी, जनगणना, सर्वे, कंप्यूटर चलाना, राशन कार्ड, हाईवे रोड, पीडब्ल्यूडी की सड़क है हाईवे रोड, उसकी सफाई, नागरिक उड्डयन विभाग का एयरपोर्ट है
सफाई कर्मी, वीआईपी ड्यूटी सफाई कर्मी, गांव में पब्लिक की भीड़ जुटाना सफाई कर्मी, विद्यालय की ड्यूटी सफाई कर्मी, शौचालय की सफाई कर्मी, संचारी रोग सफाई कर्मी, ईवीएम धुलाई सफाई कर्मी, गौशाला सफाई कर्मी, अधिकारियों का कपड़ा धोना हो सफाई कर्मी, कुछ जिलों में कुत्ता टहलाना हो सफाई कर्मी, बाल काटना हो अधिकारियों का सफाई कर्मी, और ब्लॉकों पे अटैच सफाई कर्मी, जिला पे अटैच सफाई कर्मी, विकास भवन में अटैच सफाई कर्मी, कलेक्ट्रेट में अटैच सफाई कर्मी, पंचायत भवन पे काम सफाई कर्मी, माली का काम सफाई कर्मी, चौकीदार का काम सफाई कर्मी, आयुष्मान कार्ड का काम सफाई कर्मी, और जरूरत पड़ जाती है तो सीपी यादव और आप सब लोगों के नेतृत्व में नगर की भी काम सफाई कर्मी करता है। हम चाहते हैं कि कैसे लेंगे ये ऑनलाइन हाजिरी, इनको ऑनलाइन हाजिरी चाहिए। हमारा सफाई कर्मी साक्षर है। जब योगी जी से बात होती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पदोन्नति दीजिए, तब वो कहते हैं कि सफाई कर्मी साक्षर इनकी पदोन्नति हम कैसे करें। हम जानना चाहते हैं कि जब आप ऑनलाइन हाजिरी लेंगे तो कहाँ से चलाएगा मोबाइल। इसमें पूछ लीजिए कितने लोग मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं। साक्षर है वो मोबाइल चलाना नहीं जानते। आज ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में पूरे उत्तर प्रदेश के जिला मुख्यालय पर हो रही है। माननीय योगी जी एक फरमान जारी किए हैं कि हम तत्काल वारंट भी नहीं जारी करेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे। हम तैयार हैं, हम आए हैं गिरफ्तारी देने के लिए, कर लें गिरफ्तार। क्यों गिरफ्तार करेंगे भाई? जब कोरोना में इनके निजीकरण के लोग अडानी और अंबानी कोरोना में नहीं आए थे, अपने जान को हथेली पे लेकर हमारा पंचायती राज विभाग, हमारे सेक्रेटरी, हमारे एडीओ, हमारे सफाई कर्मी थे। जब जान दो लोग केवल लड़े, पुलिस और सफाई कर्मचारी, ये लोग लड़े। आज योगी जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मी का प्रयागराज में पैर धोते हैं। हम पूछना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी, आप पूरी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता होते हैं, सबसे पहले आप सफाई कर्मियों के लोकप्रिय हो जाइए। उनको पुरानी, आपको गुजरात से पेंशन चाहिए, आपको बनारस से पेंशन चाहिए, लेकिन जो हमारा सफाई कर्मचारी है उसको पेंशन नहीं चाहिए। क्या पैर धोने से उसका जीवन चलेगा? बुढ़ापा पैर धोने से चलेगा? उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं। यहाँ माननीय संग्राम यादव जी को सांसद चाहिए, हमारे निरहुआ लाल सांसद जी को गाना बड़ा हमारे सांसद जी गाते। हम तो सफाई कर्मियों से कहेंगे ना, 2-3 दिन बाद हम तक डट दे रहे हैं। हमारे निरहुआ सांसद जी, अगर हिम्मत हो ना, मैं ललकार रहा हूँ, एक तो जरा पुरानी पेंशन पे का के दिखा लें, तब मैं मानूं कि निरहुआ आजमगढ़ के लाल हैं और आजमगढ़ के असली सांसद है। मैं मानूंगा सांसद है, मैं जाकर उनको प्रणाम करूंगा 1 लाख लोगों की तरफ से। हमारे कहने का मतलब, जो हमारी जुल्म 14 साल हो गया, कौन प्रमोशन नहीं पाता? यहाँ के सीडीओ साहब प्रमोशन पाए हैं, डीपीआरओ साहब तत्काल में प्रमोशन पाए हैं। और हमारे संगठन के लोगों ने, आदरणीय बड़े भाई मामा जी भी लगता है, अमरजीत सिंह जी, और हमारे अध्यक्ष जी, संरक्षक जी, सारे लोग जहाँ मिठाई जाके खिलाए। सबको प्रमोशन चाहिए। केवल सफाई कर्मी ही एक ऐसी नौकरी है जिसमें 14 साल से प्रमोशन की व्यवस्था नहीं है। ये संविधान बाबा साहब का संविधान है। बाबा साहब को मानने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ, संविधान में अगर व्यवस्था है तो सफाई कर्मियों को उनका हक और हिस्सा मिलना चाहिए। तो इसके नाते हमारा सफाई कर्मी, लोकसभा का चुनाव है, इनकी ईवीएम मशीन कौन साफ करेगा? हमें बता दें सीडीओ साहब, डीएम साहब। सफाई कर्मी करेगा, सफाई कर्मी करेगा। चुनाव अधिकारी, जब मतदान अधिकारी प्रथम जब भाग जाता है ना, तो प्रथम मतदान अधिकारी बनने का काम भी सफाई कर्मी करता है। सारा काम सफाई कर्मी चलता है। प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम, मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम, हरियाणा कला में कार्यक्रम, कोई भी कार्यक्रम, हर काम सफाई कर्मी। लेकिन जब देने की बात आती है, सबसे ज्यादा शोषण हम ही लोगों का होता है। हमने बताया ना, हमें सांड पकड़ने की ट्रेनिंग दी गई है। पकड़ लेना, विकास भवन का कोई सांड पकड़ेगा, सांड पकड़ने वाले हैं। काम पशुपालन विभाग का कर रहा सफाई कर्मी, काम पीडब्ल्यूडी का कर रहा सफाई कर्मी। मांगे पूरी नहीं होंगी तो अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम 28 तारीख को लखनऊ में हर जनपद का प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। हम अपने लोकप्रिय निदेशक पंचायती राज महोदय थे, जिनका हमेशा प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहता है, उनके समक्ष हम लोग अपनी बात कहेंगे। उसके बाद अगर कुछ नहीं होता तो आगे का रास्ता वहीं लखनऊ में तय किया जाएगा। सीपी यादव, जिला अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आजमगढ़। आज किस संबंध में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ विकास भवन के सामने धरना दे रहे हैं? उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के आह्वान पर ऑनलाइन हाजिरी की जनपद के समस्त मुख्यालयों का धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उप निर्देश के तहत आज विकास भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है ऑनलाइन हाजिरी के विरुद्ध, जिसमें जनपद आजमगढ़ के समस्त सम्मानित ब्लॉक अध्यक्ष, समस्त सम्मानित सफाई कर्मचारी साथियों, लगभग 4000 सफाई कर्मचारी इस विकास भवन में धरना प्रदर्शन में उपस्थित हुए। और सरकार से मांग कि जो सफाई कर्मचारियों को वह निरक्षर हुई है। सफाई कर्मचारी को मोबाइल चलाने का 60% सफाई कर्मचारी मोबाइल नहीं चला सकते हैं, जो ऑनलाइन हाजिरी उनके खिलाफ है। उसी के संबंध में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं। अगर ऑनलाइन हाजिरी के विरोध में
अगर 27 तारीख तक आदेश जस्ट नहीं होता है तो 28 तारीख को लखनऊ में घेराव होगा। उसी के संबंध में आज हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे कि हमारी ऑनलाइन हाजिरी को समाप्त किया जाए। उसी के संबंध में समस्त सफाई कर्मचारी यहाँ बुलाए गए। जिस हिसाब से धरना दे रहा है, क्या आने वाले समय में लगता है आपको सरकार आपकी मांगे मान लेगी? अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मांगेगी तो सरकार हम ऑनलाइन हाजिरी लगाएंगे, लेकिन हमारे सफाई कर्मचारी अनपढ़ हैं, वो भर्ती निरीक्षर हुई है। यही सरकार ने कही है कि आपकी भर्ती निरीक्षर आपको प्रमोशन नहीं दे सकती है। अगर सरकार हमारी प्रमोशन मांग जाए तो मैं ऑनलाइन हाजिरी के लिए मान जाऊंगा। सरकार कह रही है कि निरीक्षर है और सरकार हमारी प्रमोशन में कह रही है कि आप लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। जब हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम लोग मोबाइल कैसे चला सकते हैं? सरकार ये जवाब दे कि सफाई कर्मचारी पढ़े लिखे हैं। अगर जब हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमारे पंचायती राज विभाग में एक नियम है कि ग्राम पंचायत अधिकारी का प्रमोशन एडीओ पंचायत पर होता है, तो हमारा सफाई कर्मचारी अगर इंटर पास है तो उसको ग्राम पंचायत अधिकारी बनाया जाए और हमारा सफाई कर्मचारी बेस होकर तब आप ऑनलाइन हाजिरी लगाएगा। तो अगला क्या? अगला कार्यक्रम 27 तारीख तक, अगर हमारा 27 तारीख तक सरकार बात नहीं मानती है तो 28 तारीख को लखनऊ में हम लोग विधानसभा का घेराव करेंगे।